दोस्तों, माइंड वेलनेस एवरीडे के इस एपिसोड में हम एक छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं, जिस कहानी में हमें हमारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और वो सवाल ये है कि हम जब दुखी होते हैं तब उस दुख से बाहर कैसे आए, तब हम कैसे रिएक्ट करें या कैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल करें जिससे कि हम फिर से खुश रहे या फिर से हमारी अवस्था नॉर्मल हो जाए। ये कहानी है मेरी एक दोस्त की, काफ़ी हद तक पॉजिटिव थी। वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करती थी, फ्रेश रूटीन फॉलो करती थी, फिर जाके उसका जो अपना बहुत ही प्यारा सा जॉब था जिसमें वो बहुत खुश रहती थी, वो जॉब पे जाके वहाँ पे उस जॉब का आनंद लेती थी। घर आके अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी और अच्छी सारी बातें होती थी उन सब में। फिर जाके अपने रूटीन काम को करके थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह भी वो लिखती थी, उसको लिखने का शौक़ था। और उसके बाद रात को सोने से पहले वो एक उसका रूटीन था कि शांत गाने सुनना, मतलब पुराने गाने या कोई भी नए गाने हो जो बहुत शांत हो और मन को अच्छा लगे, ऐसे गाने सुनते सुनते वो सो जाती थी। तो एक ऐसा उसका नॉर्मल सा अच्छा सा रूटीन था और इन सारी चीज़ों में जो वो करती थी उसमें उसको बहुत आनंद था। तो इस दोस्त को एक परेशानी होगी, उसकी माँ को एक बीमारी हुई जो काफ़ी हद तक सीरियस थी और उसके लिए इलाज तो था, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, लंबा चलने वाला था और काफ़ी हद तक मतलब वो क्रिटिकल था। तो ऐसा नहीं था कि उसके तो जो भी टाइम पीरियड था जिसमें उसकी माँ का इलाज चल रहा था, तो ये जो बेटी थी उसको बहुत मन में परेशानी होती थी, दुख होता था कि मतलब उसको हर वक्त यही ख्याल सताता था, हर वक्त यही ख्याल आता था कि कब मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तब उसने क्या शुरू किया, उसने हर चीज़ को डीले करना शुरू किया। मतलब अपनी ज़िंदगी की जो सारी चीज़ें वो करती थी वो करना उसने छोड़ दिया। जैसे कि वो सुबह एक्सरसाइज करती थी वो छोड़ दिया, उसको दिन भर में जो जॉब में अच्छे काम करने को मिल रहे थे वो उसने असाइनमेंट्स लेना छोड़ दिया। फिर उसने शाम को अपनी फैमिली के साथ जो अच्छा टाइम बिताती थी वो भी कम किया। रात को जो अच्छे गाने सुनती थी, अच्छा मूड बनता था उसका और वो शांति से सोती थी, वो करना भी उसने बंद किया। तो हुआ ये कि जो मेरी दोस्त थी उसने अपने आप पे ये परेशानी ले ली। मतलब ऐसा उसने सोचा कि चलो जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तब मैं इन सारी चीज़ों को करूँगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो हुआ ये कि 5 साल लगे इस सारी चीज़ को होने के लिए। उसकी माँ तो ठीक हो गई, लेकिन 5वें साल तक जो मेरी दोस्त थी उसी की तबीयत ख़राब होने लगी, वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगी, उसको प्रॉब्लम्स होने लगे और जो अच्छी पॉजिटिव खुश रहती थी वो अब कुछ अलग ही उसका व्यक्तित्व हो गया। तो ये क्यों हुआ? तो इस क्यों होने में ही हमारे सवाल का जवाब है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी खुशी को डिले किया। पहली चीज़ मतलब उसने ये सोचा कि ये दुख दूर हो जाए फिर मैं खुश रहूँगी। तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि उसको परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि उसको माँ की चिंता नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि उसको उसका इलाज नहीं करना है। ये सारी चीज़ें तो करनी ही है, मतलब वो होने ही वाला है। लेकिन साथ साथ उसको ये सारी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए थी जिससे उसके मन को शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी। तो जब दुख होता है तब हम ये गलती अक्सर करते हैं मेरी दोस्त की तरह कि हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं, वो चीज़ें नहीं करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। तो ये ना करने की वजह से क्या होता है, वो दुख तो दुख रहता ही है पर वो दुख मल्टीप्लाई होता है। मतलब 1 का उसको 4 में कन्वर्ट होता है, 4 का 100 में कन्वर्ट होता है और हम अपने आप को ही पनिश करते रहते हैं जिससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। उल्टा क्या होता है, हमारा भी नुकसान होता है, हमारा तो नुकसान होता ही होता है। तो ये नहीं करना है। जब भी आपके सामने कोई भी परेशानी आए उस परेशानी को डट के उसका मुकाबला करना है, ये एक बात है। और दूसरी तरफ वो सारी चीज़ें जितनी हो सके
जिससे आपको सुकून मिलता हो, खुशी मिलती हो, वो करनी चाहिए। मतलब उसे डिले नहीं करना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि ये बुरा वक्त टलेगा फिर मैं ये करूँगी, ये होने दो, ये दुख जाने दो, फिर मैं खुश रहूँगी। तो ऐसा करते रहोगे तो ज़िंदगी ऐसी ही बीतेगी, क्योंकि कोई ना कोई घड़ी ऐसी आएगी आपकी ज़िंदगी में कि आज ये दुख है तो कल वो दुख है। तो जितना आप डिले करोगे आप उतना कम जियोगे। तो इसमें आपको ये नहीं कह रही हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत करो या आप केयर मत करो, प्यार मत करो, ये नहीं कह रही हो, बल्कि ये कह रही हो कि दूसरों की केयर करना, दूसरों को प्यार करना या किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ अपने आप की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आपको अपने आप को खुश रखना, तंदुरुस्त रखना, मन की अवस्था को अच्छा रखना अपने ही हाथ में है। तो वो चीज़ें कभी भी नहीं छोड़नी है, और ख़ासकर जब ज़्यादा दुख होता है तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, जिससे कि आपको खुशी मिलती हो। तो ये बात हमेशा याद रखिए। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।